Good morning, fourth class. So today we are going to read a poem which is written by writer poet Khalil Gibran, and this poem, the name of this poem is Rainbows. So let's start with the poem first. If I could catch a rainbow, I would do it just for you, and share with you its beauty on the days you're feeling blue. So the poet is saying to his friend that if I could catch a rainbow, अगर मैं रेनबो पकड़ सकता तो मैं तुम्हारे लिए उसको ले आता एंड शेयर विद यू इट्स ब्यूटी ऑन द डेज यू आर फीलिंग ब्लू, और उसकी ब्यूटी को तुम्हारे साथ शेयर करता उन दिनों में जब तुम ब्लू फील करते हो. ब्लू का मतलब होता है सैड फील करना. व्हेन यू आर फीलिंग सैड, तो वी से दैट इट्स वी आर फीलिंग blue. So blue is a synonym for feeling sad. So the poet is saying to his friend that if I could catch a rainbow, अगर मैं rainbow catch कर सकता तो I would do that for you, मैं तुम्हारे लिए वो करता. And what I would have done, I would have shared the beauty of this rainbow with you on the days you are feeling sad. तो अगर तुम सैड होते तो मैं तुम्हें रेनबो ला के दे देता. उस रेनबो से तुम्हारी जो दिन है वो सैड की जगह हैप्पी हो जाता. सो वेन एवर वी सी रेनबो वी फील हैप्पी. वाई? बिकॉज देर आर सो मेनी कलर्स इन द रेनबो. रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं एंड द कलर्स आर वेरी वाइब्रेंट, तो उसको देख के हमको बहुत अच्छा लगता है. सो द पॉइंट इज सेइंग दैट व्हेन इफ इन केस यू फीलिंग लो, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुमको रेनबो ला के दे देता. इफ आई कुड बिल्ड अ माउंटेन you could call very own, a place to find serenity, a place to be alone. Now the poet is saying कि अगर मेरे बस में होता, if I could अगर मैं कर सकता तो मैं तुम्हारे लिए एक माउंटेन बिल्ड करता. Now we all love mountains पे स्नो होती है, ग्रीनरी होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे पीस होता है. एंड द माउंटेन्स आर वेरी ब्यूटिफुल, दे आर सीरीन. ठीक है, दे आर सीरेनिटी मतलब बहुत पीसफुल होते हैं वो. राइट. सो द पोइट इज सेइंग अगर वो कर सकता तो वो एक माउंटेन बना देता, जिस माउंटेन को उसका दोस्त अपना कह सकता और उसको उस जगह पे पीस मिलता. सेरेनिटी मतलब पीस मिलती, क्योंकि माउंटेन्स पे पीस होता है ना. दे आर वेरी पीसफुल. वहाँ पे आपकी आवाज भी इको होती है. एंड दे आर द ब्यूटिफुल प्लेस ऑन दिस अर्थ. सो द पोइट इज सेइंग दैट इफ आई कुड बिल्ड अ माउंटेन आई कुड हैव बिल्ड इट फॉर यू, एंड अ प्लेस जहाँ पे तुम्हारा जब अकेले रहने का दिल करे या तुम्हें पीस चाहिए तो तुम वहां पे जा सकते. इफ आई कुड टेक योर ट्रबल्स आई वुड टॉस देम इन द सी, बट ऑल दीज थिंग्स आई एम फाइंडिंग आर इम्पॉसिबल फॉर मी. सो द पोएट इज सेइंग दैट इफ आई कुड टेक योर ट्रबल्स, अगर मैं तुम्हारी ट्रबल्स ले सकता, तुम्हारी परेशानियां, ट्रबल्स मीन्स आपकी परेशानी, अगर मैं तुम्हारी परेशानी ले सकता, आई वुड टॉस दैट इन द सी. टॉस मतलब थ्रो कर देना. मैं उसको सी के अंदर, समुद्र के अंदर फेंक देता. ठीक है, तो अगर तुम्हारी ट्रबल्स को मैं फेंक सकता तो तुमसे लेके मैं उनको समुद्र में, सी में फेंक देता, टॉस कर देता. आई वुड हैव डन दैट, बट ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉसिबल फॉर मी. ना तो वो रेनबो लेके आ सकता है, नीदर ही कैन बिल्ड अ माउंटेन, एंड नॉर ही कैन थ्रो द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज फ्रेंड इन द सी. ही कैनॉट डू these things because these things are impossible. You cannot get and fetch a rainbow for anyone. You cannot build a mountain because it is a natural thing. You cannot build a mountain, right? And you cannot throw anyone's problem in the sea. That is not possible. Everyone has to face his hard times on his own, right? I cannot build a mountain or catch a rainbow fair, but let me be what I know best, a friend who's always there. So the poet is saying that I cannot build a mountain नहीं बना सकता हूँ, रेनबो नहीं लेके आ सकता हूँ, right? I cannot throw your problems into the sea, but what I can do is I can be there with you in your hard times, at the times when you are blue, when you are feeling blue, when you are feeling sad, and when you are not happy. I can be with you and I can share your problems there, and I can be with you. I can give you that moral support. So this poem is about a friend who is telling his friend that whenever he needs him, he'll be there, and that's what we should do. हमें भी अपने फ्रेंड्स के, अपने पेरेंट्स के, अपने सिबलिंग्स के हमेशा उनकी प्रॉब्लम्स में साथ रहना चाहिए, और जब वो सैड हो तो उनको हैप्पी करने की कोशिश करनी चाहिए. So who's the poet of this poem? The poet of this poem is Khalil Gibran. Now, on that day you are feeling blue, द डेज वेन यू आर फीलिंग सैड. फीलिंग ब्लू का मतलब क्या होता है? जब आप सैड फील करते हैं.
आई वुड टॉस देम इन द सी, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सी में थ्रो कर दूंगा. द पोएट वांट्स टू थ्रो हिज प्रॉब्लम्स इन द सी. इफ आई कुड टेक योर ट्रबल्स, इफ आई कुड टेक योर ट्रबल्स का मतलब द पोएट वांट्स टू टेक हिज फ्रेंड्स ट्रबल, अपने फ्रेंड्स की ट्रबल्स, परेशानियां लेना चाहता है. नाउ आंसर दिस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. इफ आई कुड बिल्ड अ माउंटेन यू कुड कॉल योर वेरी ओन. वॉट विल द पोएट बिल्ड फॉर हिज फ्रेंड, क्या बिल्ड करेगा वो उसके लिए? ही विल बिल्ड अ माउंटेन. वॉट विल द पोएट्स फ्रेंड कॉल हिज वेरी ओन, माउंटेन को वो अपना बोलेगा. बट लेट मी बी वॉट आई नो बेस्ट, अ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर. वॉट इज द पोएट नोज बेस्ट? ही नोज दैट ही हैज टू बी देयर फॉर हिज friend. What kind of friend does the poet wants to be? He wants to be a friend who's always there with his friend in the hard and sad times. If I could take your troubles, I would toss them in the sea. What does the poet wish to do? He wished to throw the problems of his friend in the sea. What will the poet throw in the sea? The troubles of his friend. Now answer the following questions. Try these questions on your own and I'll be sending you the answer. Who is the poet of the poem Rainbow? Khalil Gibran is the poet of the Rainbow. So I'll be sending you the answers of these. You need to try them on your own first. Now fill the crosswords with the colors of the rainbow and write them in the correct order. B से कौन सा कलर होता है रेनबो का? ब्लू. V से it is violet. This is violet. This is indigo color. This is green. This is orange and this is yellow and this is red. तो क्या बन गया यहाँ पे? विबग्योर. विबग्योर. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. These are the colors of rainbow. इसी सिंक में जो है वो रेनबो के कलर्स होते हैं. Now match the columns to make the correct synonym pair. Synonym means same meaning words. Serene. Serene का मतलब क्या होता है? Something very calm, peaceful. Tasty. Tasty means delicious. Strange. Strange means something which is unnatural, which is unusual. Right? टॉस. टॉस मतलब थ्रो करना. ब्यूटी इज एडमरेबल. एडमरेबल. नाउ what all is wrong in this picture? Now you need to tell what all is wrong in this picture and this is your homework. यहाँ पे गलत क्या है? One thing I can say that the helicopter should not be in the sea, it should be in the sky. And now you need to find all the wrong things in this picture. Now complete your work in your book and in your notebook.